नमस्कार दोस्तों, नीतूज लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे श्री वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड के 5वें भाग में। तो आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मण शांत नहीं हुए एवं क्रोधित होकर बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप निर्बल हो गए हैं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पराक्रम के प्रति अपनी क्षत्रिय श्रद्धा त्याग दी है और सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। किंतु मैं ऐसा शक्तिहीन नहीं हूँ और अपने पराक्रम से भाग्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं आज ही राज सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। ये सुनकर कौशल्या समझ गई कि राम को रोक पाना कठिन है। तब वे प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन में चलने की अनुमति दे दो। राम ने कहा, माता कैकेयी द्वारा छले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को न त्यागे। जब तक वो जीवित है, पति ही उसके लिए भगवान के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक व गुणवती क्यों न हो, यदि वो अपने पति की सेवा न कर सके तो वह पापिन के समान है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना है और किसी का नहीं। ये सभी शास्त्रों का कथन है। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य लौट कर आऊंगा। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और अंततः वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए आग्रह करने लगी। कौशल्या ने कहा, तुम शीघ्र लौट आओ ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए। सत्य तुम्हारी रक्षा करे, देवतागण एवं दिव्य शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करें। धरती, स्वर्ग, वायु, भूमि, जल तथा सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करें। दिन, रात, सूर्य, चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, तुम सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सीता को राम के वन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। दीर्घ काल से वह प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब राम उनके कक्ष में पहुंचे, तब सीता ने देखा कि वे उदास, व्यग्र एवं चिंतित लग रहे थे। उनके संग प्राय आने वाले अनुचर भी उनके साथ नहीं थे। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय राम, क्या बात है? निसंकोच राम ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाना है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदानों के रूप में कैकेयी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाने एवं मुझे वन में भेजे जाने की मांग की है। मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन जाकर मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करना एवं भरत की आज्ञा का पालन करना। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए आया हूँ। राम की बात सुनकर सीता कुछ रुष्ट हो उठी। प्रेम जनित रोष से उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, आप मेरे पति हैं तथा पुरुषोत्तम हैं। ये क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है। मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्रवधू सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपने पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। मैं किसी अन्य की शरण नहीं ग्रहण कर सकती, स्वयं की भी नहीं। मेरे पति ही मेरी एकमात्र शरण है। अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी
एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हों। मैं पर्वतों, नदियों एवं झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में सुरक्षित अनुभव करूंगी। मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती यदि आप वहां नहीं हैं। हे प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चय ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। उन्हें दुर्बल जानकर राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। अतः उनको हतोत्साहित करने के प्रयास में राम ने कहा, हे सुकुमार स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां विश्राम करने के लिए कोमल शैया नहीं होगी तथा कड़ी धूप, शीत एवं मूसलाधार वर्षा के प्रकोप को सहन करना पड़ेगा। भोजन के लिए वहां केवल फल मूल ही प्राय प्राप्त हैं। वहां शिकार की खोज में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों का भय सदैव व्याप्त रहता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कदापि अपने संग वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। राम की अस्वीकृति सुनकर सीता अपने प्रभु के वियोग के भय से कांपने लगी। उनके नेत्रों से मोती सदृश आंसू इस प्रकार बहने लगे जैसे कमल के पत्र से जल की बूंदें गिरती हैं। सीता ने कहा, जब तक मैं आपके साथ हूँ, किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा भय से मैं प्रभावित नहीं होंगी। हे प्रिय, अपने पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर अथवा जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव, मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना वो नरक के समान है। अतएव आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता को ऐसा लगा मानो वे दुख के अथाह सागर में गिर गई हों। अतः अपने पति के वियोग के भय से वे विक्षिप्त सी हो गई। राम के हठ को और अधिक सहन न कर पाने से सीता राम से कहने लगी, मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुनकर त्रुटि की है। आप अपनी उस पत्नी से पृथक रहने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं जिसने किशोर अवस्था आने से पूर्व ही आपके साथ विवाह किया हो? क्या आप उसे असुरक्षित और अन्य व्यक्तियों की आंखों के सामने खुला छोड़ देंगे? अयोध्या की प्रजा मूर्ख है जो ऐसा कहती है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपका गौरव अतुलनीय है। आपके वन चले जाने पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। आप मुझे साथ ले चलें अथवा मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। रोते हुए उनका हृदय दुख संतप्त हो गया। ऐसा लगता था कि वे मूर्छित हो जाएंगी। उनकी ये करुण दशा राम के लिए असहनीय थी। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को बाहों में ले लिया। तत्पश्चात राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। राम कहने लगे, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण ही तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा था। जिस प्रकार एक विवेकी व्यक्ति दया भावना का त्याग कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं कर सकता। हे सीता, ये जानकर कि तुम दुखी हो, मैं सुखपूर्वक कैसे रह सकता हूँ। अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, जवाहरात, वस्त्र और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ब्राह्मणों को दान में दे दो। जब सीता प्रसन्नता पूर्वक चलने लगी, तब लक्ष्मण ने, जो पास ही खड़े थे, आगे आकर राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मण ने विनती की, हे राम, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा दें। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं कौशल्या एवं सुमित्रा की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा के बिना
वे निश्चय ही कैकेयी के दुर्व्यवहार का शिकार होंगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही हमारे भाई भरत सभी का पालन करेंगे। हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, ताकि आप एवं सीता चिंता मुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद ले सकें। मैं आपके लिए फल मूल लेकर आऊंगा एवं जब आप सो जाएंगे तब मैं प्रहरी का कार्य करूंगा। अंततः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु उसके पूर्व अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो। फिर जाकर महाराज जनक को वरुण द्वारा प्रदत्त 2 शक्तिशाली धनुष, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा, अभेद्य कवच एवं 2 अक्षय तरकश ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके यहाँ आ जाओ। तत्पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। राम की आज्ञा का पालन करने के पश्चात लक्ष्मण लौट आए। तब राम ने अपनी संपत्ति को दान में देने हेतु सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित दिया। शीघ्र ही वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ तथा अगस्त्य एवं विश्वामित्र के पुत्र राजमहल में पधारे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात राम ने अपने आश्रितों को अपनी अनुपस्थिति में महल की देखरेख करने की आज्ञा दी। तब राम ने अपने कोषाध्यक्ष को उनकी संपूर्ण संपत्ति लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही वस्त्र, रथ, पशु सहित स्वर्ण एवं आभूषणों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का अंबार लग गया। इस प्रकार राम अपनी समस्त धन संपत्ति वितरित करने लगे। अयोध्या के निकट स्थित वन में त्रिजट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अपनी अतिशय निर्धनता के कारण वो दुर्बल हो चला था। उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि वो अयोध्या जाकर राम से कुछ दान लेकर आए। अतः ब्राह्मण तैयार हुआ और जब राम अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे उसी समय वो वहां पहुंचा। जब उस ब्राह्मण ने राम के पास जाकर अपनी निर्धनता का वर्णन किया तब राम ने परिहास करते हुए कहा, ये छड़ी लो और इसे जहां तक फेंक सकते हो फेंक दो। जितनी गायों को ये छड़ी पार कर जाएगी वो सब मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। उस ब्राह्मण ने कमर कस ली एवं उत्तेजना पूर्वक वह छड़ी वायु में फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी छड़ी वायु में मंडराते हुए सरयू को पार करके नदी के तट पर चर रही सहस्रों गायों के झुंड के परे जा गिरी। राम ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे परिहास से अपमानित न होना, मैं तो केवल तुम्हारे ब्राह्मण पराक्रम का प्रदर्शन देखना चाहता था। तत्पश्चात राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण, संबंधी, आश्रित एवं भिखारी उस दिन दान प्राप्त करने से वंचित ना रहे। राम, सीता एवं लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए। नागरिक राम को इस प्रकार से जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता तो कोई गली के जनसमूह से। सभी शोक से व्याकुल थे। वे विलाप करते, हाय, ये कैसा दुर्भाग्य है कि जो सीता पहले कभी जनसाधारण के समक्ष न आई, आज उन्हें साधारण जनता भी देख रही है। हम सभी परिवार सहित राम के साथ चले जाएंगे ताकि ये अयोध्या निर्जन वन के समान हो जाए एवं वन नगर के समान लोगों से भर जाए। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमंत्र को देखा तथा उस सारथी से कहा कि वो राजा को उनके आगमन की सूचना दे। राम के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि वह उनकी सभी रानियों को बुलवा लाएं ताकि उन सभी की उपस्थिति में राम से वे भेंट कर सकें। शीघ्र ही 350 युवा दासियां आईं एवं कौशल्या को घेर कर खड़ी हो गईं। तत्पश्चात जब राम, सीता व लक्ष्मण सहित अपने पिता के कक्ष में गए तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने दौड़े। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचने से पूर्व ही अचेत हो गए। ये देखकर राम ने शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाकर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी दुख से विलाप करने लगे। अपनी शैया पर लाए जाने के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई।
तब राम ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपया मुझे सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम, मेरा सुझाव मानो। मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक ये राज सिंहासन ले लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राम ने कहा, पिताश्री, मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य अथवा राजवैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ, ताकि मैं जी भरकर तुम्हें देखने का अवसर पा सकूं। किंतु राम ने कहा, मुझे शीघ्र अति शीघ्र प्रस्थान करना होगा। आपके वचन को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का भी पालन करना है। मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना होगा। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया तथा वे पुनः अचेत होकर गिर गए। सुमंत्र भी करुण विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर में विलाप कर रहे थे। सुमंत्र का राज परिवार से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, अतः इस आपदा के कारण वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दुखी थे। अकस्मात सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे नीच स्त्री, राम को दूध भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तुम्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर भी सभी ब्राह्मण उनका ही अनुसरण करेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सभी ओर अमंगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक कथा सुनाता हूँ। एक बार तुम्हारे पिता कैकेयी ने एक ऋषि से ये वरदान प्राप्त किया कि वे सभी भाषाओं को समझ सकें, प्राणियों की भाषा को भी। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि कैकेयी प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात एक समय राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी अर्थात तुम्हारी माता समझी कि वे उन पर हंस रहे हैं, अतः उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी हास्यास्पद बात है। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा दिए वरदान की बात बताकर सावधान किया कि पक्षी की भाषा का रहस्य खोलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली एवं ईर्ष्यालु थी कि वो कहने लगी, आप जीवित रहें या मरें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि आप हंस क्यों रहे थे। विवश राजा उस ऋषि के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें ये वरदान दिया था। राजा ने ऋषि को अपनी स्थिति से अवगत करवाया। ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि वे पक्षी की भाषा का रहस्य न खोलें एवं अपनी पत्नी को ऐसी धृष्टता करने के लिए डांटे। ऋषि की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाराज कैकेयी ने साहस जुटाकर अपनी पत्नी को कठोरता पूर्वक डांटा और तब से वे सुखपूर्वक रहने लगे। कैकेयी, तुम भी उसी प्रकार से अपने पति के संग धृष्टता कर रही हो। अपना दोष स्वीकार करो एवं इस निकृष्ट योजना को त्याग दो। किंतु कैकेयी पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव न हुआ। तब राम के राज्य से निष्कासन की घटना को अवश्यम भावी समझकर राजा दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी, जाकर अक्षौहिणी सेना तैयार करो एवं व्यापारियों, शिकारियों तथा राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो, ताकि वे सभी राम के साथ जा सके। यद्यपि वे वन में रहेंगे, किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख एवं आनंद की वस्तुओं का अभाव तो नहीं होगा। ये सुनकर कैकेयी को भय हुआ। यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाए तो भरत ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। निरंतर शिथिल पड़ रहे राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा को लेकर उसके साथ चला जाऊंगा। कैकेयी पलट कर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है। उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना चाहिए। ये सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस को तो नन्हे शिशुओं को यमुना नदी में डुबा देने में आनंद आता था,
जब प्रजा ने राजा सगर से उसकी शिकायत की, तब उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। आपकी तुलना कैसे मान्य हो सकती है? राम का क्या दोष है? राम ने हस्तक्षेप किया, मेरे प्रिय पिताश्री, उदास न हो। मुझे जो राजकीय सुविधाएं आप देना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैकई की दासियों को तुरंत मेरे लिए वृक्ष की छाल लाने दें, ताकि मैं वनवास के लिए उचित वस्त्र धारण कर सकूं। ये आग्रह सुनकर निर्लज्ज कैकई स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र ले आई तथा राम से उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी राजोचित वस्त्र उतारकर कैकई द्वारा दिए वस्त्रों को धारण कर लिया, किंतु कुश घास से एवं वृक्ष के छाल से बने वस्त्र को स्वीकार करके सीता अत्यंत असंतुष्ट हुई और उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। तब वे वस्त्र धारण करने लगी, तब वे फिसल जाते, क्योंकि उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने का अभ्यास नहीं था। तब राम ने सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर से उस वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को लपेट दिया। ये सब वशिष्ठ के लिए असहनीय था। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका एवं कैकई की भर्त्सना करते हुए बोले, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी राम का अनुसरण करने के लिए उद्यत हैं? वस्तुतः तुम देखना कि भरत एवं शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तुम अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने की एवं किसी सवारी पर जाने की अनुमति दो। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख महल में रहने वाले सभी व्यक्ति राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। ये सब सुनकर अब राजा को जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रही। महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने वाले टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए 1 घंटे से भी अधिक समय तक भ्रांतचित्त पड़े रहे। तत्पश्चात जब राजा थोड़ा शांत हुए, तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वो राम को वन ले जाने के लिए रथ ले आए। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ स्त्रियोचित परामर्श दिया। ये सर्वविदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक एवं प्रिय पति का भी परित्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्व स्नेह भूल जाती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कृतज्ञता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या विवाह द्वारा भी मर्यादित नहीं होती, किंतु ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती हैं। वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार न करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम अपने आराध्य देव इन्हीं को मानना। उनकी बातों को हाथ जोड़े स्वीकार करते हुए सीता ने उत्तर दिया, पति के प्रति अपने कर्तव्यों को मैं भली भांति जानती हूँ। कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में न बताएं। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से है। तार के बिना वीणा संभव नहीं है, अथवा पहिए के बिना रथ का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसके सहस्त्र पुत्र क्यों न हो। श्री राम मेरे भगवान हैं और भगवान रहेंगे। मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ?